हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का प्लान है, आज गांव में पंचायत होनी है किसी खास मुद्दे को लेकर। मुद्दा क्या है? गांव का मंदिर है, उसके रख रखाव पर चर्चा होगी। कुछ फैसले होंगे कि रख रखाव कैसे हो, कौन सी टीम रख रखाव किस तरह से करेगी, तो उस पर चर्चा होगी। तो दोस्तों बढ़ते आगे वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते दोस्तों वीडियो में आगे। अभी गांव के लोग इकट्ठा ही हो रहे हैं और धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं। गांव के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो इशू अभी क्रिएट हो गए हैं उन पर बात करेंगे। देखो, आप ऐसे समझ लो कि गांव एक परिवार है। हमारे अपने सबके परिवार है और कोई ना कोई बात जो होती रहती है। हमारे गांव में हमारे परिवार का मुखिया है भाई जगबीर है। देखो, हमारे गांव में मंदिर है, हमारी खुशी या हमारा मतलब जो है बहुत ही अच्छी प्रसन्नता की बात है कि वहाँ शादी हुआ कि छुटपुट मतलब जो काम सारे वहाँ होते रहते हैं। अब मतलब जो है जो बात जगबीर भाई मतलब बताएंगे कि मतलब जो है अब क्या परेशानी अब हो रही है। सारे मिलकर रहोगे, बहुत अच्छा काम होगा। एक एक दो जरूर चलोगे, उसमें नुकसान ही पाया जाएगा। अभी जैसे कि पता पड़ा कि मंदिर में पैसे लेने की जो सिलसिला है, तो सबसे पहले आदमी गांव वालों को इकट्ठा करे, पंचायत करे, उसमें निर्णय ले कि मैं एक कदम उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि मंदिर है ये गांव समाज का। मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। रही बात दूसरी, जो आजकल मेरे पे आरोप आ रहे हैं पैसों के, उसके लिए मैं आप सबके सामने खुलासा करना चाहता हूँ। 28,000 बच्चों ने दिया मेरे को, 14,000 कुछ भंडारे से बचे। मैंने लोगों से कहा, अभी हमारे फ्रेंड बीच में, मैंने कहा मंदिर में करो, क्योंकि 17 गांव की लंबरदारी अलीगंज पे है, तो हम 17 गांव के अंदर बुला दो। तो एहसास हो कि अलीगंज भी देखो भी कितना अच्छा गांव है। पिलंजी में भंडार हो रहे, वहाँ हो रहे। मैंने कि इसे उठा दो, तुम जो पार्टी में कर रहे हो सब उसमें कर दो। फिर भी मैं अपने पोते 51,000 रुपया देख गया। हमारी बहन बीमार थी उस दौरान में, जब मैं गया, भैया अगर फिर आया तो उसे 51,000 रुपये दे दीजिए। रही बात नेता अभिनेता, भैया पहले मेरे गाँव बस्ती में ही गए ना, जो काम करे वो हमारा नेता, जो नौकर का उनसे साढ़े अपने पास ही न रखेंगे। और रही दूसरी बात, मैं अब भी कह रहा हूँ आप लोगों से, मैं आपसे न कल बाहर न आज बाहर, लेकिन दिक्कत ये है 4 आदमी एक मीटिंग करके, ये ना है कि 2 आगे 3 आगे, भाई ऐसे नहीं वैसे कर ले, ऐसे नहीं वैसे कर ले। एक संगठन बना के उसमें संबोधन रखो अपना, जिसका बहुमत ज्यादा वो सिद्ध कर देंगे। तो यही कहना चाहता हूँ। और कोई भी भाई जो बोलना चाहे, सबको इजाजत है, प्यार से बोले। कोई भी बात अपने मन की रखना चाहे उसे रखने की इजाजत है। हम तो शुरू से नंबरदारी के साथ हैं, मगर ऐसा क्या हुआ कि 1 साल में ये नंबरदारी पद से हट गए और हमारा साथ छोड़ कर अलग हो गए। हमें अलग समिति बनाई, हमने गाँव के बंदे ने मिलकर, जो समिति के उस टाइम पे मेंबर है, उनने मिलकर प्रधान मुझे चुना। अब हमने चुना तो फिर हमने जो अपनी गाँव की समस्या के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मंदिर की समिति बनाने से पहले उसमें व्हाट्सएप में हमने डाला है कि भाई जो भी गांव का भाई अगर मंदिर में समिति में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए वेलकम है। अब जो लोग आए उन्होंने मिलकर, हमने आपस में मिलकर सलाह मशवरा करके आपस में समिति बना ली। इसमें मेरी नजर में तो कोई गलत ना, और मंदिर का उद्धार भी करिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि मंदिर को पैसा खाया जाएगा या कोई ऐसा कोई खास कार्य भी नहीं होते। मंदिर में 2-3 काम हो गए, भाई 1100 रुपये पहले कटे गए, 2100 कर दिए। बुकिंग कम होगी मंदिर की, इससे भी मंदिर का नुकसान हुआ। क्यों बढ़ाया, क्या कारण है? चलो जी, आपने बढ़ाने से पहले कोई मीटिंग करी इस बात की? कोई मीटिंग ना करी। महिला पार्क छिन गया, आप उस पर कुछ ना बोले, आप उसी लेडी के पीछे पीछे घूमते रहे। तो यूँ समझो, हमने मंदिर की समिति बनाई है, हमने सोचा है कि मंदिर के लिए कुछ अच्छा करने की। अगर आप इसमें आपत्ति है कि भी हम न करें अच्छा, तो आप बोल दोगे या तो मंदिर के सुधार के बारे में मत सोचो। और अगर आप यूँ कहते हो कि पंचायत करनी चाहिए नहीं, तो भाई साहब आप तो नंबरदार पिलंजी के भी हो, 17 के नंबरदार हुआ। और अगर हम किसी से चंदा मांगेंगे, जो भी पैसा आएगा, हमने तो लिख दिया भाई हम ब्यौरा 3 तरीके से देंगे।
एक रजिस्टर मंदिर के पास होएगा, एक रजिस्टर हमारे पास होएगा, और व्हाट्सएप पे उसको ब्यौरा दिया जाए कि भाई इतना पैसा आया, इतना खर्चा होगा या प्रोग्राम। अब जैसे बच्चू भाई ने कहा कि मतलब हमने कोई समिति ऐसी बनाई है कि वो मंदिर की देख रेख या उसमें पैसा चंदा उगाना या जो भी शादी ब्याह के मौके होते हैं उसमें जितना पैसा आता है उसका रख रखाव। तो मेरा विचार ये है कि जैसे जगवीर भाई इस समय मतलब जो गांव के मुखिया हैं, पेड़न जी की बात छोड़ दो, पेड़न जी एक वैसे भी दूसरा गांव है, 17 गांवों का मतलब 3 नंबर का मतलब ये नहीं कि हम उनके काम में दखल दें, जबकि वो हमसे ऐसे दखल की कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वो अपना काम ठीक चला रहे हैं, उनका मतलब जो है किसी प्रकार का आपस में तोड़ फोड़ का कोई मतलब जो मौका मैं नहीं देखता हूँ। इसलिए जगवीर भाई वहाँ दखल दे वो ठीक जायज बात नहीं है। अब रही बात अपने गांव की, तो आपने बच्चू भाई ने जो समिति बनाई है उसमें आप प्रधान का मतलब जो है जो पद है वो जगवीर भाई को दो, और जो इस समय प्रधान है वो उप प्रधान मतलब जो है केवल लेवल पे आ जाए। इनका उसमें शामिल होना ज्यादा जरूरी है। और फिर अपने काम को इनको आप इग्नोर करो या दरकिनार करो या मतलब जो है इनकी उपेक्षा करो, वो मतलब मेरे विचार में बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे तो ये कि आप मतलब जो है इनकी कोई अहमियत ही नहीं समझते, कोई वैल्यू नहीं समझते। निरंजनी क्या दे रही है, अलीगंज भी क्या दे रहा है। अब जो बाहर के है ना, जैसे किराएदार है या बढ़िया है, वो दे रहे 11,000 रुपए जो बुक करेंगे उसे। बाकी अलीगंज पेरेंट जी को क्या रुपए देंगे वो अब भी। एक बार जब संस्था छोड़ने वाली बात है ना, झूठ बाग में न घेर लिया। जो ये राजकुमार कसाना वो पर्चा ले गया जी, मैं 17 गांव का सेक्रेटरी हूँ, ठीक है जी। उसमें सेक्रेटरी बना दिया, इतने पैसे दे जो मकान बनाना है तो, और जो ना बनाना सारे तेरे मकान रोक दूंगा। मैंने बच्चों भाई इन कानूनों में तुम्हारे साथ घूमूंगी, क्लियर सुन लो। फिर राजेंद्र बच्चू ने अपना घर बुलाया, चाय पी, कह रहे भाई तू एक काम कर जाता है, इस संस्था में आ जा। मैंने भाई इस संस्था में जब तक नहीं आ सकते जब तक रहेगा, तो भाई हमें दे दे, जो तेरे पैसा लगे हम दे देंगे। मैंने भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम अपना संस्था चलाओ। इतनी मेरी बातचीत इनसे हुई है, ठीक है जी। दूसरी बात, एक मैं कह रहा हूँ इन्हें बोलना चाहिए जो मुहूर्त है, लेकिन मेरा समर्थन अच्छा लगे तो कहना। जैसे हमारे गांव में पाड़े हैं, इन घर पाड़े में से 2-2 आदमी ले लो, ठीक है जी। घर क्या है 2-2 आदमी ले लो, और 2-2 आदमी लेके और उसका हेड है ही, और जो भी हिसाब किताब होगा वो चाहे आप पूरा हिसाब किताब उनसे लो, आपको पूरा हिसाब किताब मिलेगा। एक बार दूसरी दिमाग पे ये रखो भाई, मेरे अभी कह रहा हूँ, एक आदमी चले 2 आदमी हिसाब होंगे, गलत बात है। पंडित तो हम लाएंगे क्योंकि समाज में पंचायत के बीच में भैया पूरा डिटेल है, एक जने खर्चा करा कितना तो आया, जिस हमारे पूरे गाँव में पता है कि जो कोई चीज घेरी जा रहा है वो गाँव घेरी जा रहा है, गाँव की किसी और की पर्सनल है, गांव की है भाई जी। मेरे से बोला गया कि ये पर्सनल है, मेरी कोई पैर नहीं रखेगा। अपने नंबरदारी से बोली ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, कोई नहीं बोला, कोई मैं बोल रहा हूँ तो चले गए, उठ के जमीन चले गए। भाई जाने का मतलब ये नहीं होता, विरोध करना होता है, उसी टाइम पर करना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, हर आदमी जो है गाँव में सभी लोग एक ही परिवार के लोग हैं। और भाई जब कोई बोल रहा हो सब शांत हो, उसकी बात सुने। देखो जी, गाँव की कोई भी जगह घेरी गई है वो सबकी है, गाँव में घेरी है वो गाँव के लिए सबकी, उसमें कोई पर्सनल ना, या कोई पार्किंग हो या ऑटो या कोई भी चीज है। मेरी तो कंप्लेंट भी कर रहे, सरकारी जगह है गाँव की है, और गाँव की कोई भी जगह कहीं घेरता है, कोई भी गाँव को घेरे। हालांकि आज मंदिर का मैटर है, ये गलत बोला नहीं बोल रहे, मंदिर के मैटर पे चलते। तो जो जगह कहीं भी घेरी जाती है उसमें मैं भाई ईश्वर बैठा रहा हूँ या मैं बैठ रहा हूँ तो मेरी ना होगी, तो सब गाँव की है। जो मैंने कोई अल्फाज बोले भगत भैया गलती है, माफी मांगो। मैंने ये बोला किसी की जगह नहीं है, सामूहिक जगह है, उसका यूज करवाओ, गाँव के लिए यूज करो, उसमें कोई सामान गिरवाओ, कोई बड़े बूढ़े बैठे। ये सामने प्रेम नगर में जिसके लिए जगह दी गई है मंदिरों के लिए, चर्च भी घेर दिया हो, हालांकि वो हमारी जगह ही,
ये जो सकूल है, मैं बुजुर्गों की कही और बात कह रहा हूँ, ये मंदिर है जो चौकुंडे का, जो अपना तिलकन वाला, ये मंदिर हमारे गांव का। तो बारात घर नहीं मिल रहा तो बारात घर अपनी जगह में न बना दो भाई, नीचे कुछ अखाड़ा चलाना कुछ चलाओ, उससे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऊपर बारात घर बन जाए, बड़ी अच्छी बात। मैंने भगत नहीं, भगत भाई तेरा ही जो तू लोग तेरा भाई कौन बस्ती का, देखो झूठ नहीं बोलूंगा। अब तो इस बैठा इसके पीछे भी इसने मुझसे कही भाई ये ले चाबी, नहीं मना कर रहा है, यूज मना कर रहा है ना, वहाँ पे डाला व्हाट्सएप पे, मेरे नहीं है, काम का ये है, मैं देख इधर चाबी भी दी है, चाबी मैं खोल कागरा बंद कर पास रात को आप वो दीवार तोड़ दी, लोग पहुंच जाता गाड़ी नहीं, कह रहा लंबरदार कहने तोड़ी है। मैंने कहा भाई मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं पहुंचा पार्किंग में, बल्कि ना भाई दिया। मैंने कहा भाई मैंने कही तुझसे तोड़ने को, कह रहा ना, मैंने की और क्या रविंद्र ने, मैं रविंद्र बुलाया, कह रहा मैंने कही तुझसे तोड़ने को, मैंने यूँ कही 2-4 दिन इंतजार कर लो, क्योंकि हमारी संदीप से बात चल रही है। हाँ वेट कर लो। हाँ फिर बल्कि जयराम ने वो दीवार पे शीशे लगा दिए। मेरी बात करिए अखाड़े की, अखाड़े को मैंने कभी किसी से ये नहीं बोला कि मेरा पर्सनल है, कभी भी भाई किसी भाई को बता दे हो कि मैंने पर्सनल बोला हो। हाँ इंडिविजुअल तेरे से बोला कि तू इंडिविजुअल है, तू गाँव थोड़ी है, देखो मैं बोलो मेरी बात का जवाब दो, तू गाँव नहीं है, तो एक आदमी मैं भी तू मैंने होगी, इसने मेरे झड़प कर, इसने मेरे उल्टा बोला, मैंने इससे कह दी, मैं कहूँ तेरा नहीं है भाई, मेरा हाथ ना पड़ता। मैंने गांव बस्ती में किसी लोग से नहीं बोला कि मेरे पर्सनल देखा, गांव बस्ती में अभी भी मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ, अगर गांव का कोई भी काम होएगा, अगर बरात घर बनवाना, पार्किंग बनवाना, कुछ भी बनवाना, चाबी लंबरदार में, लेकिन इंडिविजुअल में किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा भाई, साफ बात है। ठीक है, अभी भी मैं कह रहा हूँ बढ़िया बात है। देने को तैयार, चाबी मैंने लंबरदार को दे दी है, ठीक है। दूसरी बात, ये सब कमेटी बना रहे हो, बार बार 4 आदमी इकट्ठे हो कमेटी बना दो, बच्चों पर ध्यान, ये बार बार लंबरदार जी की समिति अध्यक्ष में कमेटी बनी, अब बिगड़ नंबर गांव, ये मंदिर किसका, गांव समाज का मंदिर है ना, तो बगैर गांव लंबरदार के गांव समाज बढ़ सकता है क्या? तब लंबरदार आउट कर दो कहीं से भी, क्या होगा? तो फिर न बिगड़ से बना के रखते हो आप, ऐसी पंचायत रखिए ना, इसी बनाओ आप, इसी में मीटिंग बनाओ, इसी में कमेटी बनाओ ना, गांव समाज में अखाड़े की बात होगा, अखाड़ा सब पूरे गांव का, अखाड़े गांव की जमीन तो ना सरकारी जमीन है, ना मेरे बाप की जमीन, ना किसी के बाप की जमीन, ठीक है जी, मैं गलत नहीं बोल सारी सब बता दीजिए। तो हमारे गांव बस्ती की जमीन, गांव बस्ती जो भी लंबरदार फैसला लेगा या कोई भी करवाएगा काम, भैया मेरा खर्चा नहीं है भाई उस पर, खाली मैं केस करूँ उसको कमा रखो। हाँ मैंने उससे 1 रुपया कमाया हो, आज तो कोई बता दे तो मैंने उससे 1 रुपया कमाया हो खाने से, मेरे भाई ने भी कब्जा करा, मैंने कब्जा करा और अभी भी कब्जा नहीं है। आप गांव बस्ती जो कहेगी मुझे मंजूर कर भाई, ये अल्फाज सुनना चाह रही है, कोई भी मीटिंग जो हो ना बगैर लंबरदार के नहीं होगी। बैठाने का फायदा क्या है, जब इसकी जगहों में इजाजत न ले रहे, कुछ न कर रहे, तब तक तीर छोड़ रहे, तीर से मजा नहीं है। मैं लंबरदार जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पैसा आता है उसे बताओ, ब्यौरा दो भाई, इतना पैसा लगाओ, इतना खर्च हुआ, इतना बच रहा, उसको ब्यौरा समय देना चाहिए। मैं बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये नर्सरी में ये गांव बस्ती के लिए घेरी गई है, ना कि ये शराब का अड्डा बना है, आज शाम से उसमें कोई शराब नहीं पिएगा। हाँ वेरी गुड, अड्डा बना रखा, पूरी रात को 12 बजे तक ऐसी खर्च करा, अपने घर से हो, अपने बैठक बना रखी है, अपने घर से बोलते तो मेरे 4 ने बुला ले, रुपया मैं अकेला बाजूंगा, मैं अकेला बाजूंगा, ठीक है ठीक है जी। मैं चौरी जगदीश लंबरदार, आज जन्माष्टमी के मौके पे कुछ गड़बड़ हुई गांव में, उसको देखते हुए मैंने सोचा कि एक मीटिंग बना ली जाए। तो एक मैंने पंचायत का आयोजन किया गया गांव की चौपाट पर। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे गांव में 4-5 एनजीओ चल रही हैं, जिनमें उनका मैंने तो यही कहा भाई आप अपने काम से काम रखो, हमारे गांव मंदिर से इससे कोई भी मत संबंध रखो, जो करना गांव बस्ती करेगी। तो आज जो हमने पंचायत में निर्णय लिया, तो गांव वासियों ने यही कहा नंबरदार जी जो आप कह रहे हो वो सही है और हम आपके साथ हैं। गांव के हर कुनबे से 2-2 आदमी लेके इस मंदिर के लिए एक कमेटी बनाएंगे, इस मंदिर में जो कमी है वो चलाएंगे, एक रजिस्ट्री बनाएंगे और जैसा भी कोई खर्चा वर्चा हो गांव बस्ती के बीच में वो सुनाया जाएगा। और जो भी हमारे गांव में एनजीओ बना रहे हैं या बन रही है या बनाएंगे, उनके लिए मेरी तरफ से स्वागत है, वेलकम है, वो बनाएं और गांव का
वैसे सुधार कर सकते तो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद।